34 बार 5 किरदार। नमस्कार, लाइव हिंदुस्तान में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकुश बख्शी। क्राइम कथा में आज बात होगी साक्षी हत्याकांड से जुड़े 5 चेहरों की। जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इस केस में नए किरदारों की एंट्री हो रही है। लव ट्रायंगल, लव जिहाद से लेकर इस केस की हर एंगल से जांच दिल्ली पुलिस कर रही है। दिल्ली में हुए साक्षी हत्याकांड के आरोपी साहिल ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। फिलहाल वो पुलिस रिमांड पर है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ चुकी है, जिसमें इस बात का जिक्र है कि साक्षी के शरीर पर 34 चोट के निशान मिले हैं। 16 बार चाकू से वार किया गया, साथ ही पत्थर से भी उसे कुचल दिया गया था। अब आपको एक एक करके उन जांच और पूछताछ में सामने आए 5 किरदारों की पूरी कहानी दिखाते हैं। किरदार नंबर 1, साक्षी। जान गंवाने वाली साक्षी शैतान और संकी साहिल को 3 साल से जानती थी। खबरों के मुताबिक वो उसके साथ रिश्ते को खत्म करना चाहती। दोनों के बीच झगड़ा हुआ और फिर सनकी साहिल ने उसे चाकू गोद कर मार डाला। साहिल का शक करना साक्षी को रास नहीं आया था। इसके कारण झगड़े होते थे और उनकी बातचीत बंद हो गई थी। किरदार नंबर 2, झबरू। साक्षी हत्याकांड के 3 दिन बाद इस शख्स की इस केस में एंट्री होती। झबरू साक्षी का करीबी था और उसने साहिल को साक्षी को परेशान नहीं करने की सलाह दी। केस में साहिल के खिलाफ झबरू की गवाही काफी अहम हो सकती है। साहिल से परेशान साक्षी अपनी सहेली भावना के साथ झबरू नाम के युवक से मिली थी। झबरू इलाके का दबंग कहा जाता है। साक्षी ने कहा कि एक लड़का परेशान करता है। झबरू ने साहिल से बात की और उसे धमकाया। कहा जा रहा है यहीं से साक्षी का मर्डर करने का प्लान साहिल ने बनाया। उधर झबरू का सपोर्ट मिलने के बाद साक्षी में हिम्मत आ गई। हत्याकांड के 1 दिन पहले और हत्याकांड वाले दिन सुबह साक्षी और साहिल की बात हुई। सूत्रों के मुताबिक साक्षी और साहिल की वीडियो कॉल पर लंबी बातचीत हुई। इसके बाद 28 मई की सुबह साक्षी और साहिल के बीच फिर बातचीत हुई। 2 वॉइस नोट भेजे गए। साक्षी तंज कसते हुए साहिल से कहती है, ज्यादा बदमाश है क्या तू? कहाँ चली गई तेरी बदमाशी? साक्षी के कहने पर झबरू ने साहिल को समझाया था और उसे दूर रहने को कहा था। ऐसे में साहिल उससे डर गया था। कातिल साहिल ने पुलिस को बताया कि उसे ऐसा लगने लगा था कि झबरू उसे मार देगा, इसलिए क्यों ना वो साक्षी का ही सफाया कर दे। झबरू की वजह से साहिल को लगने लगा था कि साक्षी उससे दूर हो गई है। इन्वेस्टिगेशन के कई एस्पेक्ट्स हैं जो अभी पूरी तरह से हम लोगों को सेटिस्फाइड नहीं है, तो ये सब एस्पेक्ट देखने के लिए और कवर करने के लिए हम लोगों ने रिमांड लिया। वेपन रिकवर करने के लिए भी सर देखिए काफ़ी सारे एविडेंसेस हैं जो हमें लेने हैं ऑन रिकॉर्ड, तो इन सबको पूरा करने के लिए, चार्जशीट स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम लोगों ने ये रिमांड लिया। किरदार नंबर 3, प्रवीण। प्रवीण को साक्षी का पूर्व प्रेमी बताया जाता है। दावा किया जाता है कि प्रवीण से ब्रेकअप के बाद साहिल के साथ साक्षी का अफेयर चल रहा था। साक्षी ने प्रवीण के नाम का टैटू तक बनवाया हुआ था। साहिल ने पुलिस को बताया कि साक्षी दोबारा प्रवीण के साथ बातचीत करने लगी थी और दोनों के साथ आने का प्लान था। इस बीच उत्तर प्रदेश के जौनपुर के रहने वाले प्रवीण को दिल्ली पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया है। प्रवीण से पूछताछ के बाद साक्षी हत्याकांड को लेकर कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जो अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन हैं और उसमें क्या टाइम फ्रेम लगेगा ये कहना अभी पॉसिबल नहीं है, और क्या एविडेंस है ये कहना भी उचित नहीं है। तो जैसे ही हमारी इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड होगी उसके बाद हम जो भी नेसेसरी लीगल एक्शन है वो लिया जाएगा। किरदार नंबर 4, नीतू। जिस दिन साक्षी को मौत की नींद सुलाया गया वो नीतू के बच्चे के बर्थडे पार्टी में जा रही थी। खास बात यह है कि साक्षी की सहेली बताई जा रही नीतू का पति इस समय तिहाड़ जेल में बंद है। हत्या के कुछ समय पहले तक साक्षी नीतू के घर पर रुकी थी। ऐसा दावा किया जाता है कि साक्षी 10 दिन तक नीतू के घर पर थी।
ऐसे में पुलिस सहेली को बड़ा गवाह मान रही है। साक्षी को मारने की धमकी साहिल ने पहले भी दी थी, जिसका खुलासा उसके दोस्त ने कैमरे पर आकर खुद किया है। झूठ बोल के गई थी हमसे कि शौचालय जा रही हूँ। उसका फोन आया था, उन्होंने बुलाया था कि 2 मिनट के लिए मिल ले आके। तो साक्षी ने मना कर दिया कि नहीं मैं नहीं आऊंगी। तो उसने फिर बोला कोई नहीं 2 मिनट के लिए मिल ले, मैं कौन सा कुछ बोल रहा हूँ। तब वो गई थी मिलने। अच्छा, मिलने के लिए। अपने घर पर भी नहीं रह रही थी? घर पे उसको घूमने फिरने का शौक था, घर पे वो रुकती नहीं थी क्योंकि उसकी मम्मी उसे बाहर नहीं जाने देती थी। पहले मेरे को ये नहीं पता था साक्षी को परेशान करता है या उससे कोई मैटर है, वो मेरे को बताया था उसने बस, कि तब मेरे को पता चला था कि परेशान करता है वो लड़का। मतलब कभी आपको ऐसा लगा नहीं कि इतना बड़ा कांड कर देगा? नहीं, ये सब नहीं पता था, मारने की धमकी देता था। किरदार नंबर 5, आकाश। दिल्ली पुलिस की नजरों में आकाश भी अहम गवाह साबित हो सकता है। दरअसल वो आरोपी साहिल का दोस्त है और वारदात से कुछ समय पहले ही दोनों को साथ देखा गया था। आकाश और कातिल साहिल को साक्षी हत्याकांड से पहले एक साथ सीसीटीवी फुटेज में देखा गया था। शाहबाद डेयरी के साक्षी हत्याकांड का आखिरी और असली किरदार साहिल सरफराज है। साहिल ने साक्षी को बेरहमी से मारा और उसकी दरिंदगी सीसीटीवी में कैद हो गई। वारदात के बाद दिल्ली पुलिस की टीम ने सर्विलांस का सहारा लिया। साहिल की बुआ ने फोन कर साहिल के बुलंदशहर पहुंचने की खबर पिता को दी थी और यहीं से दिल्ली पुलिस को पहला सुराग मिला, जिसके बाद वारदात के 18 घंटे के अंदर साहिल को अरेस्ट कर लिया गया। साक्षी के कत्ल के बाद साहिल तकरीबन आधे घंटे तक शाहबाद डेयरी में ही मौजूद रहा था। कुछ देर एक पार्क में बैठा रहा। इसके बाद साहिल शाहबाद डेयरी से रिठाला पहुंचा, जहां उसने वारदात में इस्तेमाल होने वाले चाकू को ठिकाने लगा दिया। सोमवार सुबह समयपुर बादली से आनंद विहार गया और वहां से बुलंदशहर की साहिल ने बस पकड़ी। सूत्रों के मुताबिक वारदात में इस्तेमाल होने वाले चाकू को साहिल ने 15 दिन पहले खरीदा था। जून 2021 से साक्षी और साहिल रिलेशनशिप में थे, लेकिन झगड़ा होने के बाद उसने गली में साक्षी को मारने का खतरनाक प्लान बनाया और उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। तो ये थी साक्षी हत्याकांड से जुड़े नीतू, प्रवीण, आकाश, झबरू समेत 5 किरदारों की पूरी कहानी। क्राइम कथा में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे फिर होगी मुलाकात अपराध जगत से जुड़ी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।